नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करने वाले हैं गोल्ड की रिकॉर्ड तेजी के बारे में। गोल्ड की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, इसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। ज़बरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि गोल्ड की रफ्तार थम नहीं रही है। रोज गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहा है। क्या गोल्ड की ये तेज रफ्तार कंटिन्यू रहने वाली है? आपको, निवेशकों को इस वक्त गोल्ड में क्या करना चाहिए? जो कंज्यूमर हैं, जिनको ज्वेलरी के लिए गोल्ड खरीदना है या ज्वेलरी खरीदनी है, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए और आगे गोल्ड का प्राइस जाएगा कहां तक? इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको अब गोल्ड में करना क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि गोल्ड में हुआ क्या है। गोल्ड में हुआ यह है, ये आंकड़ा आप नोट कर लें, इतिहास बन चुका है गोल्ड का ये आंकड़ा। घरेलू वायदा बाजार, जिसे हम MCX कहते हैं, MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 72,600 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया है। इतिहास में पहली बार ये लेवल गोल्ड ने दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड सबसे महंगा हो गया है और $2400 प्रति औंस के ऊपर चला गया है। इंडियन मार्केट में, भारतीय बाजार में चांदी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और 84,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर चला गया है चांदी का भाव। अब आप देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी आई है। महज 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोना 11,000 रुपये महंगा हो गया है। जी हाँ, 11,000 रुपये महंगा हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 महीने में $400 गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। 1 महीने में ग्लोबल मार्केट में करीब $250 की तेज़ी आ गई है और मतलब बेतहाशा तेज़ी है। इस साल आप देखें तो 15% से ज़्यादा गोल्ड के दाम बढ़ चुके हैं। ये गोल्ड की अपने आप की कहानी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर गोल्ड में इतनी तेज़ रफ्तार किस तरह से आई है। आप देखिए कि 15 फरवरी को $2001 पर ट्रेड करने वाला गोल्ड 12 अप्रैल को $2410 के ऊपर चला गया। इंडियन मार्केट में आप देखिए 14 फरवरी को 61,200 का भाव था, जो अब 72,600 के ऊपर जा चुका है। तो बेतहाशा तेज़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर गोल्ड बेकाबू क्यों हुआ है, गोल्ड की इतनी तेज़ रफ्तार क्यों है? इसके पीछे दलील जरा आप सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको PPI कहते हैं, ये आंकड़े उम्मीद से कम आए हैं, घटकर आए हैं। तो आंकड़ों में कमी के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका में जून के महीने में दरें घट सकती हैं। उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया। दूसरी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इस वक्त चल रहा है। आशंका इस बात की है कि ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ जाएगा। तो जब भी दुनिया के आर्थिक या राजनीतिक हालात ख़राब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, उसमें लोग पैसा लगाते हैं और उससे भी गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये तो फंडामेंटल रीज़न है, सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फंडामेंटल तेज़ी के हैं, लेकिन फंडामेंटल इस रफ्तार की तेज़ी के नहीं है। मतलब फंडामेंटल के मुताबिक जो रफ्तार गोल्ड की दिख रही है, ये रफ्तार ठीक नहीं है। ये स्पीड फंडामेंटल के मुताबिक ज़्यादा स्पीड है और इसके पीछे की वजह यह है कि इसमें बड़ी मात्रा में पेपर ट्रेडिंग होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पेपर ट्रेडिंग मतलब बिना एक्सपोजर के ट्रेडिंग, मतलब जिसका कोई अंडरलेइंग नहीं है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ ट्रेड कर, उनके पास कोई गोल्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए आप फिजिकल में गोल्ड खरीदने जाते हैं और जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक ने अगर गोल्ड खरीदा और उससे अगर तेज़ी आई कीमतों में, तो सेंट्रल बैंकों के पास फिजिकल गोल्ड है या ETF की बाइंग होती है या इन्वेस्टर की बाइंग होती है, तो वो समझ में आता है कि आपके पास फिजिकल गोल्ड है, आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तबका ऐसा है जिसके पास कोई गोल्ड नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रहा है, खरीद रहा है, तो उससे भी गोल्ड में तेज़ी आ रही है। ये आशंका भी जाहिर की जा रही है क्योंकि उनके पास अंडरलाइंग कुछ नहीं है, वो सिर्फ सट्टा लगा रहा है गोल्ड में और उसमें शॉर्ट वाले ट्रैप हो रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बेचकर मुनाफा का, उनको लगता है कि गोल्ड इतना बढ़ गया तो उस लेवल पे आके बेच दिया, जैसे बेचा गोल्ड फिर बढ़ गया, तो शॉर्ट वाला ट्रैप हो गया, उनको निकलने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए ये भी एक वजह है जिससे गोल्ड में तेज़ी आ रही है। अब आप देखिए कि जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं गोल्ड के लिए थोड़ी बहुत, उस पर गोल्ड तुरंत रिएक्ट करता है। तुरंत $50 के आसपास की तेज़ी आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में भी दाम बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। लेकिन जो निगेटिव खबरें आ रही हैं उस पर मार्केट ने रिएक्ट करना बंद कर दिया। मसलन आप देख लें कि अमेरिका में इसी हफ्ते रिटेल महंगाई के आंकड़े आए जो बढ़कर आए और रिटेल महंगाई का बढ़ना इस बात का संकेत होता है कि शायद फेड दरों में कटौती में जल्दबाजी ना करे, लेकिन उस पर मार्केट ने उतना रिएक्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था। डॉलर स्ट्रांग हुआ, बॉन्ड यील्ड बढ़ा, इन सब खबरों पर मार्केट ने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिखाया। तो ऐसे में जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तेज़ी मार्केट के हित के लिए ठीक नहीं है और ये बहुत बेतहाशा तेज़ी है।
हालांकि फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है, फंडामेंटल तेज़ी के हैं, लेकिन ये स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत तेज़ रफ्तार से कोई कमोडिटी ऊपर जाती है तो उसमें करेक्शन की गुंजाइश होती है, मसलन गिरावट की गुंजाइश होती है। तो इन्वेस्टर के लिए राय ये है कि आप SIP के तौर पर पैसा लगाते रहें। अगर आपने गोल्ड में पैसा लगा रखा है पहले तो आप बने रहें, आपको अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। लेकिन जो ट्रेड लेते हैं उनको इस भाव पर थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट आने वाले वक्त में बहुत वोलेटाइल हो सकता है। जो ज्वेलरी के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, अगर उनको बहुत जल्दबाजी नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि इस तेज़ी के बाद आपको 2-3-4 हज़ार रुपये का करेक्शन दिख सकता है। लेकिन हाँ, आप ये भी मानकर चलें कि आपको गोल्ड अब बहुत 60,000 के लेवल पर दिखेगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। थोड़ी बहुत नरमी आ सकती है, तो उतना आप इंतज़ार कर सकते हैं।